शाम को काव्या ने आर्यन को बताया कि उसे अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्त से मिलना है। आर्यन ने बस हाँ में सिर हिला दिया बिना कोई सवाल किए। उसकी उदासीनता काव्या के लिए आजादी बन गई थी। काव्या कॉफी शॉप पहुंची। अथर्व पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने काव्या को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम आ गई? अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में राहत थी। दोनों बैठ गए। बिना कोई बात किए काव्या ने अपने पर्स से चांदी की चेन निकाली और टेबल पर रख दी। ये है जे का निशान। मुझे कल रात स्टडी रूम में जयंत की तस्वीर मिली। वो तुम दोनों का दोस्त है। और आर्यन ने एक पत्र में लिखा है कि मैंने शादी सिर्फ एक हिस्से के तौर पर की है। काव्या ने धीमी टूटी हुई आवाज में सब कुछ बता दिया। अथर्व का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने टेबल पर रखी चेन को देखा, फिर काव्या को। उसका हाथ धीरे धीरे चेन की तरफ बढ़ा और उसे छू लिया। मुझे पता था कि तुम हिम्मत करोगी। अथर्व ने गहरी सांस ली। लेकिन बात उससे कहीं ज्यादा भयानक है जितना तुम सोच रही हो। अथर्व ने अपनी आवाज और धीमी कर ली, जैसे दीवारों की भी कान हो। काव्या, ये चेन जयंत की नहीं है। ये जयंत की नहीं हो सकती, क्योंकि जयंत मर चुका है। काव्या को लगा जैसे उसके कानों में जोरदार बम फटने की आवाज आई हो। वो हिल भी नहीं पाई। क्या क्या कह रहे हो तुम अथर्व? 2 साल पहले, तुम्हारी शादी से ठीक पहले, एक कार दुर्घटना में आर्यन, जयंत और मैं तीनों साथ थे। जयंत मौके पर ही मर गया। अथर्व की आंखों में पुरानी पीड़ा का भाव आ गया। तो फिर उस लाल फाइल में उसकी तस्वीर क्या कर रही थी? और रात को घर कौन आया था? और ये चेन? काव्या ने हैरानी से पूछा। अथर्व ने टेबल पर झुककर काव्या का हाथ धीरे से पकड़ा। यही राज है। जयंत की मौत के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया है। वो कुछ छुपा रहा है। और मुझे लगता है उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारी शक्ल जयंत की बहन से मिलती है। अथर्व की बात सुनकर काव्या को लगा जैसे उसका शरीर सुन पड़ गया हो। जयंत मर चुका है? आर्यन ने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो जयंत की बहन जैसी दिखती है? ये झूठ है अथर्व, यह हो ही नहीं सकता। काव्या की आवाज में विश्वास और डर दोनों थे। अथर्व ने टेबल पर झुककर काव्या का हाथ मजबूती से पकड़ा। काश ये झूठ होता काव्या। उस रात एक्सीडेंट के बाद आर्यन टूट गया था। जयंत उसका सब कुछ था। मैंने देखा है कि तुम दोनों की शादी के बाद आर्यन तुम्हें प्यार नहीं करता। वो तुम्हें घूरता है। वो तुम्हारी आंखों में जयंत की बहन जूही को ढूंढता है। जूही, जे का असली मतलब जूही। काव्या की आंखों के सामने सारा सच घूमने लगा। आर्यन की उदासीनता, उसका अकेलापन, सब कुछ एक मृत दोस्त की याद से जुड़ा था। अगर जयंत मर चुका है, काव्या ने धीरे से पूछा, तो फिर ये चेन किसकी है? और रात को घर कौन आया था? और डील खत्म होने का मैसेज किसे मिला था? अथर्व ने गहरी सांस ली। चेन ये जयंत की थी। ये उसे बहुत प्यारी थी। एक्सीडेंट के बाद ये गुम हो गई थी। और मुझे लगता है वो आदमी जो रात को आया था वो जयंत नहीं है। वो कोई ऐसा आदमी है जो जानता है कि चेन कहाँ है। और वो आदमी आर्यन को ब्लैकमेल कर रहा है उस रात के सच को लेकर। काव्या ने अथर्व को ध्यान से देखा। उसे अथर्व की बातों में सच्चाई नजर आई। अथर्व के चेहरे पर डर था, लेकिन ईमानदारी भी थी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो अथर्व? काव्या ने सीधा सवाल किया। अथर्व ने अपना हाथ पीछे खींचा और गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे तुम्हें इस जाल से बाहर निकालना है काव्या। मुझे आर्यन का झूठ अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अथर्व ने फिर से काव्या की आंखों में देखा। इस बार उसकी आवाज में दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरे इकरार की भावना थी। मैं जब से तुम्हें इस घर में देख रहा हूँ काव्या, मुझे तुम्हें बचाने का मन करता है। आर्यन तुम्हारी कद्र नहीं करता, पर मैं तुम्हारी खुशी की कद्र करता हूँ। ये अथर्व का खुला इकरार था। काव्या को लगा जैसे उसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण मिल गई हो। अथर्व की चिंता अब प्यार में बदल चुकी थी। तभी अथर्व को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर कॉफी शॉप के कोने में एक अजनबी आदमी बैठा था। उस आदमी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली थी और अथर्व को लगा जैसे वो उन्हें घूर रहा है। काव्या, हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अथर्व ने घबराहट में कहा। वो दोनों जल्दी से कॉफी शॉप से बाहर निकले। बाहर आकर अथर्व ने काव्या को कहा, अब हमें साथ काम करना होगा। मैं पता लगाऊंगा कि जयंत की मौत के बारे में आर्यन क्या छुपा रहा है। और तुम ध्यान रखना कि आर्यन को शक न हो कि तुम सच जानती हो। वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अथर्व ने काव्या को उसकी कार तक छोड़ा। जब वो जाने लगी तो अथर्व ने एक पल के लिए काव्या का हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श बहुत गहरा था, एक वादे और एक नए रिश्ते का स्पर्श। काव्या जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में 2 बड़े राज थे, आर्यन की झूठी शादी का राज और अथर्व का सच। कॉफी शॉप से लौटने के बाद काव्या के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ आर्यन का बड़ा झूठ था, जयंत की मौत और जूही की याद में हुई झूठी शादी। दूसरी तरफ अथर्व का खुला इकरार था, जिसने काव्या के अकेले जीवन में नई रोशनी भर दी थी। अगले दिन अथर्व ने काव्या को फोन किया। उसकी आवाज में निश्चितता थी। काव्या, मैंने फैसला कर लिया है। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। अथर्व ने धीरे से कहा। मैं आज से आर्यन के ऑफिस में काम करना बंद कर रहा हूँ। मैं अपनी एक अलग जांच शुरू करूंगा ताकि जयंत की मौत का सच पता चले। काव्या घबरा गई। तुम काम क्यों छोड़ रहे हो? आर्यन को शक होगा। मुझे शक की परवाह नहीं है, अथर्व ने कहा। आर्यन को लग रहा है कि मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ, इसीलिए मेरा बाहर रहना ज्यादा सुरक्षित है। तुम बस घर में सतर्क रहना। आर्यन शायद अब गुस्से में रहेगा। अथर्व के फोन रखने के कुछ ही देर बाद घर में माहौल गर्म हो गया। आर्यन, जो अमूमन देर से आता था, जल्दी घर आ गया। उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा था। काव्या, अथर्व ने ऑफिस छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। तुम बताओ, क्या तुम कल कॉफी शॉप पर अथर्व से मिली थी? आर्यन ने सीधा सवाल किया। उसकी आवाज में धमकी थी। काव्या को लगा कि अथर्व ने ठीक कहा था।
आर्यन को उन पर शक हो चुका था। काव्या ने खुद को शांत किया। हाँ, मैं मिली थी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी दोस्त से मिल रही हूँ। अचानक वहाँ अथर्व आ गया और उसने बताया कि वो तुम्हारे काम करने के तरीके से खुश नहीं है। उसने मेरे सामने ही कहा कि वो तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। आर्यन ने काव्या को घूर कर देखा। वो काव्या की आंखों में झूठ ढूंढ रहा था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो सिर्फ बिजनेस की वजह से काम नहीं छोड़ेगा, जरूर कोई दूसरी बात है। आर्यन चिल्लाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। 11। उस रात काव्या और आर्यन दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन मानो हजारों मील दूर था। काव्या को नींद नहीं आ रही थी। उसने महसूस किया कि आर्यन भी बेचैन है। वो बार बार करवट बदल रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन उठा। उसने चुपचाप अपना फोन लिया और बालकनी में चला गया। काव्या भी धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आर्यन फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा है। काव्या को सुनाई दिया। आर्यन की आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि अथर्व ने क्या किया है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे डर है कि वो सच जान जाएगा। आर्यन कुछ देर रुका और फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। हाँ, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा काम था। उस चेन का क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे पास है? नहीं तो फिर वो कहाँ है? काव्या के दिल की धड़कन रुक गई। तुम्हारा काम? आर्यन फोन पर किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जिसने शायद रात को चेन घर में गिराई थी, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साथी था। आर्यन की अगली बात सुनकर काव्या के होश उड़ गए। मैं जानता हूँ कि अथर्व पीछे नहीं हटेगा। उसे लगता है कि वह सही है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। बस उस रात का सच और जूही को अथर्व से दूर रखो। आर्यन की आधी रात की बातचीत ने काव्या के मन में खतरे की घंटी बजा दी थी। आर्यन केवल झूठ नहीं बोल रहा था, वो अब अथर्व को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। काव्या ने महसूस किया कि अब उसे आर्यन के साथी की पहचान करनी होगी जिससे वो फोन पर बात कर रहा था। अगले दिन काव्या ने इंतजार किया। जैसे ही आर्यन ऑफिस के लिए निकला, काव्या ने सीधा राधा मौसी के पास जाने का फैसला किया। पूरा सच अब जो सामने आने वाला है वो 7 फेरों से भी ज्यादा गहरा सच होगा। मिलते हैं अगले हिस्से में। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमयी ड्रामा को मिस न करें।